भाई ने सवाल पूछा है, ये जो आसाबी कमजोरी है इसकी वजह बताएं। इसकी तो बेशुमार वजूहात हैं। आसाबी कमजोरी का जो बेहतरीन इलाज है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आसाब नर्व्स होते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये दिमाग, इसके 3 हिस्से हैं और इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला हुआ है। और इस स्पाइनल कॉर्ड से ना कुछ नर्व्स निकलती हैं। इन नर्व्स को आसाब कहते हैं। ये कमज़ोर हो जाती हैं और इन नर्व्स की कमज़ोरी की वजह आसाबी कमज़ोरी होती है। और आसाबी कमज़ोरी में जो पैगामात हैं वो ब्रेन से बॉडी तक नहीं आते और बॉडी से ब्रेन तक नहीं जाते। इसका बेहतरीन इलाज आसाबी कमज़ोरी का, मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयाँ नहीं हैं। किसी बीमारी का इलाज दवाई नहीं है। बीमारी का इलाज है जिसकी वजह से बीमारी हुई है, उस वजह को दूर करो। और हम उसकी जगह न्यूरोबयान लगवाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं मैथिक बॉल लगवाओ, मल्टीविटामिन्स ले लो। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये आसाब कमज़ोर क्यों होते हैं, ये नर्व्स कमज़ोर क्यों होती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह है मेरे मोहतरम भाइयों। ये जो गुनाह है ना, ये सबसे पहले दिल पे दाग लगाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक दाग लग जाता है, काला। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, जब 3 करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और दिल स्याह हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब दिल स्याह हो जाता है ना, तो वो दिल जो काम कर रहा होता है, उसके जो काम करने की सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। और दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करता, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो ब्रेन को प्रॉपर उसकी सप्लाई नहीं मिलती। जब उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती तो वो जो दिमाग का अपना काम होता है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन वो ब्लड से लेता है। और जब दिल मुतासिर हो गया, वो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, और जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसको जो एनर्जी चाहिए, उसको जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए, वो लेवल कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन इलाज, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके बारे में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए ना कि सजदा करने के कितने फ़ायदे हैं, सजदे के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कोई शख्स कभी सजदे से अपने सर को उठाए ही कभी ना उठाए। और इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब किस हालत में होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी कमज़ोरियाँ हैं, वल्लाह अपने रब के करीब आ जाओ सारी। ये मैं कोई जज्बात में आके बात नहीं कह रहा, इसको साइंटिफिकली भी लॉजिकली भी समझो। हम सारे दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे मोहतरम भाइयों, चलो बैठ जाए। उन्होंने मना किया था कैमरे के सामने नहीं आना। अब अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मत डिस्टर्ब करो, छोड़ दो। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी कमज़ोरियां हैं सिर्फ एक वजह से हैं, वो है फितरत को छोड़ना, वो है गुनाह।
तो मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले कोई इलाज करना चाहते हो तो किसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगा करते थे? क्या दुआ मांगते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी? वाइजा मरीज़तु फहुवा, और जब मैं बीमार होता हूं तो कौन शिफा देता है? और इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये सजदा नहीं है, वल्लाह ये आपकी जिंदगी है, ये जिंदगी है। इसके बिना अल्लाह की कसम हम नहीं बच सकते। और हमने किसका, अच्छा शैतान ने किसका इनकार किया था? मेरे मोहतरम भाइयों, ये हकीकतें समझ में आ गई ना, ये मसलतें समझ में आ गई, अल्लाह की कसम सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सजदा नहीं है, और यही तो बिगाड़ की वजह थी, यही तो सबब था, यही वजह थी। ये आदम और शैतान का झगड़ा यही सजदा था। और आज हमने किसको नज़रअंदाज किया है? पहली बात तो मस्जिद में आते नहीं, और दूसरी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कौवे की तरह फींगे मत मारो। और बदतरीन चोर का है, बदतरीन चोर कौन है? और मेरे मोहतरम भाइयों, हम कमजोर नहीं होंगे तो और क्या होंगे? हलाकत कहा गया, फवैलुल लिल मुसल्लीन। और आज वल्लाह ये कमजोरियां इस वजह से हैं, हमने अपने सजदों के ऊपर मेहनत, अगर हमने उस तरह सजदा किया होता जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं, आप इतना लंबा सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते, इतना लंबा सजदा करते, मैं डर जाती कि कहीं आपकी रूह परवाज तो। मेरे मोहतरम भाइयों, आसाबी कमज़ोरी को ठीक करना है ना, तो दवाइयों के चक्कर में कम पड़ो और सजदों के चक्कर में करके देख लो। देखो दो बातें हैं, या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दूसरी तो कोई बात नहीं है। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के हाथ से कोई खाली जा सकता, ये बेहतरीन इलाज है।